नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज अटेंशन में बात होगी नसीहत पर सियासत। जी आप बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद हेमंत खंडेलवाल ने पहली बार प्रदेश पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों की बैठक ली। इस बैठक में खंडेलवाल ने कार्यकर्ताओं को नसीहत देते हुए कहा कि टाइम पास ना करें, जिलों में काम करें। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों से बचें जो उनका नाम लेकर आपको लुभाएं। अब खंडेलवाल की इस नसीहत पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस इसे बीजेपी की गुटबाजी बता रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या खंडेलवाल की नसीहत में नेताओं के लिए कोई संदेश है और आखिर क्यों हेमंत खंडेलवाल को ये नसीहत देना पड़ी। आज चर्चा इन सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। हेमंत खंडेलवाल की कार्यकर्ताओं को नसीहत। नए कप्तान की नसीहत पर शुरू हुई सियासत। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल कुछ अलग तरह से राजनीति के लिए जाने जाते हैं। काम करने की उनकी एक अलग शैली है। लिहाजा अपनी पहली ही बैठक में हेमंत खंडेलवाल ने दो बातें बड़ी कही। पहले कि वो अपने परिवार से अकेले राजनीति में है, लिहाजा कोई उनके नाम पर लुभाने की कोशिश करे तो ऐसे व्यक्तियों से दूर रहे और ऐसे प्रभारी और अध्यक्ष जो अपना काम जिलों में करने की जगह भोपाल से ही कर रहे हैं, वो अपना काम जिलों में जाकर करें। अब उनकी इस नसीहत के मायने भी निकाले जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी नेताओं का इसको लेकर नजरिया थोड़ा अलग है। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल जी ने पहली जो परिचयात्मक बैठक की, जिसमें हमारे सभी जिलों के अध्यक्ष, जिलों के प्रभारी, संभाग के प्रभारी और प्रदेश के पदाधिकारी, इन सभी के साथ में संवाद किया और निश्चित रूप से संगठन की आने वाली जो एक कार्य योजना है, उस गतिविधियों को किस प्रकार से क्रियान्वयन किया जाए, जिलों की कार्यकारिणियाँ बननी है उसके प्रकार से किस प्रकार से वो कार्यकारिणियाँ बननी है और संगठन को किस दिशा में लेके जाना है। एक चलायमान संगठन रखने के लिए किसी भी दल को किन विषयों के लिए काम करने की आवश्यकता होती है, इन सारे विषयों को लेके हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बात की। इधर खंडेलवाल की इस नसीहत को कांग्रेस अलग रंग देने की कोशिश करती दिखी। कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट कर दिया है कि भोपाल में रहकर जो अपनी राजनीति चमका रहे हैं, उन्हें सतर्क रहना चाहिए। अपनी पहली ही बैठक में हेमंत खंडेलवाल जिस तरह से तीखे तेवर उन्होंने दिखाए, उससे साफ है कि बीजेपी अब खंड खंड हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की आज की बैठक में जब प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को पहली बैठक में ये कहना पड़ा कि हाँ मैं नहीं, हमसे काम चलेगा, तो उसका मतलब क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी में अब मैं होने लगा है, कई गुटों में बट गई है, अब हम बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं और सुचिता की बात करने लगे कि हाँ सुचिता से काम होगा। अब जब सुचिता की बात तो दूर की कोड़ी होगी भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि पार्टी विद डिफरेंस वाली पार्टी अब पार्टी विद लॉट ऑफ डिफरेंसेस हो गई है। आपसी मतभेद इतने हो गए कि अब सुचिता की और हम की वो बात करने लग गए। वो भारतीय जनता पार्टी कुछ और थी और ये वाली भारतीय जनता पार्टी खेमे में बटी हुई है। हेमंत खंडेलवाल की नसीहत को लेकर कांग्रेस बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि आखिर वो कौन है जो काम कम और प्रदेश कार्यालय में टाइम पास ज्यादा करते हैं। आखिर उनकी इस नसीहत के पीछे नेताओं को क्या संदेश दिया गया है। खैर, अब देखना ये भी होगा कि नए अध्यक्ष की नसीहत के बाद नेता कितना जमीन से जुड़कर काम करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शुक्ला जी आपका अनादि टीवी में। और पहली जिस दिन ताजपोशी हुई थी उस दिन के जो भाषण था और अब जो कल की बैठक परिचयात्मक बैठक थी, और आमतौर पर ऐसा होता नहीं कि जो नया अध्यक्ष होता है वो इसी प्रकार की नसीहतें दें, केवल एक साधारण परिचय का होता है। लेकिन जिस प्रकार से हेमंत खंडेलवाल ने तेवर दिखाए, तो आने वाले समय में ये बता रहा है कि वो किस दौर जाएंगे संगठन को लेकर। और जिन लोगों को ये गलत फहमी थी कि वो पपेट अध्यक्ष होंगे, उनको ही शायद अपनी गलत फहमी दूर कर लेना चाहिए। नहीं, बिल्कुल कर लेनी चाहिए। और उन्होंने ये संकेत भी दे दिया है कि जो कल्चर एक डेवलप हो गया था पार्टी में, मतलब सत्ता के साथ में बने रहने की जो एक कोशिश संगठन की होती है, संगठन के जिला अध्यक्षों को भी हम लोग देखते हैं कि वो अपना रसूख कायम करने के लिए वो अक्सर भोपाल में किसी बड़े मंत्री का साथ पकड़ते हैं या सत्ता के साथ बने रहते हैं।
तो उनको साफ नसीहत दी गई कि आप पार्टी के संगठन का काम करें, जिलों में रहकर काम करें, पार्टी के विस्तार में अपना ध्यान दें। तो उन्होंने एक सख्त संदेश दिया है कि वो कल्चर अब नहीं चलेगा जिस कल्चर को जो है पार्टी ना तो बर्दाश्त करती है और ना पार्टी चाहती है। कोई इस तरह से संगठन पे आरोप लगे कि संगठन भी जो है सत्ता के साथ मिलकर जो है अब सुविधा भोगी हो गया है। हालांकि कोई भी पार्टी जो होती है उसका जो कार्यकर्ता अब होता लंबे है, समय सत्ता है तो ये बुराइयां तो आई जाती है, ये कम से ये जड़ता कह सकते हैं आई जाती है। स्वाभाविक है। देखिए ले देकर जो सबसे बड़ा आकर्षण है वो सत्ता का ही आकर्षण है। वो केवल नेताओं में नहीं होता है, वो पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी होता है, उनकी भी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। और जब उनकी जिले में बात नहीं सुनी जाती तो फिर दौड़ के वो भोपाल भी पहुंचते हैं और किसके पास जाएंगे। जैसे बीडी शर्मा जी के कार्यकाल या उसके पहले और जो नरेंद्र सिंह तोमर जी जब थे तब भी हम लोग ने देखा था, अगर तब उनकी बात सरकार नहीं सुनती थी तो भी जो पार्टी का कार्यकर्ता होता था वो दौड़ के प्रदेश अध्यक्ष के पास में जाता था। तो शायद इसी कल्चर को उन्होंने जो है खत्म करने की बात कही है कि ये सब नहीं चलेगा, आप अपने जिलों में रहकर काम करें। और देखना ये है कि उनकी इस बात को कार्यकर्ता कितना स्वीकार करता है, उनकी बात को स्वीकार करके कार्यकर्ता किस तरह से संगठन के लिए जिलों में सक्रिय होता है और क्या एक बड़ा बदलाव करने में क्या कामयाब होंगे। बड़ी चुनौतियां हैं उनके सामने। जब पार्टी बड़ी होती है और पुरानी हो जाती है, अब तो मध्य प्रदेश में सरकार भी इनकी काफी पुरानी हो गई, तो संगठन भी काफी बड़ा है। तो देखना ये है कि ये जिन कार्यकर्ताओं को उन्होंने ये नसीहत दी है वो अपने प्रदेश अध्यक्ष की नसीहत पे अमल करते भी हैं या नहीं करते हैं, और अगर कार्यकर्ता अमल नहीं करता है तो फिर प्रदेश अध्यक्ष क्या करते हैं। लेकिन अगर ऊपर के पदाधिकारी अगर करने लगे तो फिर कार्यकर्ता तो अपने आप करने लग जाएगा। देखिए उससे तो जो भी पार्टी है जो हम लोग देख रहे हैं, जिस पार्टी को मैं देख रहा हूँ उसमें अब जो जमीनी स्तर का कार्यकर्ता है, जो दरी बिछाने का काम करता है, उसकी आज भी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। वो किसी पदाधिकारी का ही जो है दामन पकड़े रहता है और उसी के माध्यम से वो जो है अपने काम कराता है। तो अब संगठन का विस्तार करने के लिए आपको जनता के भी काम कराने होते हैं। अगर कार्यकर्ता की सुनी जा रही होती तो कार्यकर्ता भोपाल क्यों जाता? तो फिर ये है ना कि अगर मान लीजिए जिले में काम नहीं हो रहा तो फिर उसकी स्वाभाविक मजबूरी है कि वो भोपाल दौड़ लगाए, यहाँ कर काम कराए। तो फिर ऐसे में अध्यक्ष की नसीहत, या तो पहले उन मंत्रियों को सुधारा जाए जो जिलों में काम नहीं करने दे रहे या विभाग में उनके कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे हैं तो जिसके कारण उनको भोपाल आना पड़ रहा है, या उन प्रभारी मंत्रियों को भी टाइट किया जाए, या जिले के जो अधिकारी उनको भी टाइट किया जाए कि भैया आपको कार्यकर्ता की भी सुननी है, हमारे नेताओं की भी सुननी है, कि उनको क्यों भोपाल आना पड़े, कि अध्यक्ष को नसीहत देना पड़ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ये अच्छा देखिए, ये जब उमा जी जब पहली बार प्रधानमंत्री, क्षमा कीजिएगा, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनी थी और कैलाश जोशी जी और कप्तान सिंह सोलंकी जी संगठन मंत्री थे, तब भी ये तय हुआ था कि सत्ता और संगठन मिलकर काम करेंगे। लेकिन उस समय उमा जी जिस तरह से मनमाने फैसले ले रही थी तो संगठन कहीं खुद को उपेक्षित महसूस करता था। ये स्थिति बाद में भी देखने को मिली है। बाबूलाल गौर जी के टाइम पर भी ये स्थिति थी, हालांकि उनका संगठन के साथ में अच्छा तालमेल था, लेकिन कहीं ना कहीं कोई डिफरेंसेस थे। अब उनको लेकर ये था ना कि ये कभी भी हट जाएंगी, उमा भारती कभी भी आ जाएगी, किसको उम्मीद नहीं था कि वो जाएंगी तो फिर आएंगी नहीं। फिर शिवराज जी का और प्रभात झा जी के बीच में आप देख लीजिए, उनमें भी मतलब ऊपरी तौर पे तो ये लगता था कि दोनों एक है, लेकिन कहीं अंदरूनी उनके दोनों के बीच में भी जो थी तो उनमें कहीं आपसी थोड़ा सा टकराहट रहा करती थी, अंदरूनी टकराहट होती थी जो बाहर नहीं दिखती थी। लेकिन कार्यकर्ता तब भी दौड़कर जो है प्रदेश अध्यक्ष के पास में जाता था और अपनी बात कहता था कि सरकार में सुनवाई नहीं हो रही होगी। तो वो स्थिति अभी भी बनी हुई है। बीडी शर्मा के टाइम पर भी हम लोग ने ये देखा है कि कार्यकर्ता जो है अपनी बात बनवाने के लिए, कहने के लिए तो सीधे भोपाल दौड़ लगाता था, या जहां पे कहीं बीडी शर्मा होते थे वहां पे पहुंचता था। तो सबसे पहले ये अंदर जो एक पार्टी के भीतर जो इस तरह का एक जो गैप हो गया है, इसको खत्म करना पड़ेगा, तब ये भोपाल की दौड़ होगी। प्रभु जी, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये भी है ना कि अगर प्रदेश अध्यक्ष सीधे अपने मंत्रियों को नसीहत दे दे तो ऐसा लगेगा वो सीधे सत्ता से टकराव की ओर बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले कि अपना घर यानी संगठन को दुरुस्त किया जाए। और जो ये इशारा उन्होंने किया है कि जो लोग जिनका दायित्व पूरे प्रदेश का है जिलों में जाकर काम करें, वो भी भोपाल में घूमते रहते हैं। उसमें कुछ पदाधिकारी ऐसे भी हमने देखा है जो भोपाल में ही रहते हैं, यदा कदा कभी उनको भेजा जाता है किसी जिले में तो कभी चले जाते हैं, अन्यथा भोपाल में ही रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी एक संदेश है ये, क्योंकि फिर उनको नई टीम भी बनानी है। तो ये भी एक पैमाना होगा नए जब टीम बनेगी कि कौन लोग जिलों में सक्रिय थे उस दौरान, या कौन भोपाल में ही बैठे रहते थे, या कौन जिलों में बाद में जो टीम में रहेगी वो सक्रियता से काम कर पाएंगे। देखिए मनोज जी, जहाँ तक टीम बनाने का है तो ये नए अध्यक्ष जो हेमंत खंडेलवाल लंबे समय से प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रहे हैं, वो उनको जो दायित्व दिया जाता रहा है वो करते रहे। लीडर वो पहली बार बने।
इसके पहले वो कोषाध्यक्ष रहे और बाकी के उनको दायित्व दिए गए, तो वो जो उनको दायित्व अध्यक्ष के द्वारा दिया जाता था उसको पूरा करते थे। अब पहली बार उनके पास लीडरशिप आई है, तो स्वाभाविक तौर पर जब आप लीडर बनते हैं तो अपने अनुभव से, अपनी जानकारी के आधार पर और नए अपने आप बारे में अब अपने आप को नए तरीके से गढ़कर लोगों के सामने पेश करना है, इसलिए वो ये बातें करते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जहाँ तक बीजेपी संगठन की बात करें या किसी और मसले की बात करें जो अभी चर्चा हो रही थी, मुझे नहीं लगता कि कार्यकर्ता को कोई संतुष्ट कर पाता है। कार्यकर्ता असंतुष्ट है ऐसा भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। यदि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता असंतुष्ट होता तो लगातार बीजेपी इतने चुनाव ये नतीजे नहीं आते कम से कम कि 29 और 150 इतने ज्यादा लोग बीजेपी से नहीं जुड़ रहे होते। आप वैसे कार्यकर्ता को देख लीजिए, जो पहले कार्यकर्ता कहाँ चलता था, आज किस गाड़ी से आता है, ये अंतर आपको समझ में आ जाएगा। कार्यकर्ताओं की बात करें तो कार्यकर्ता की जो भूख है या उसकी जो लालसा है वो कभी खत्म नहीं होती है। एक कार्यकर्ता एक ट्रांसफर कराने के लिए आता है और दूसरा कार्यकर्ता उसको कैंसिल कराने के लिए आता है और तीसरा उसी जगह पर किसी अपने आदमी को बैठाने के लिए आता है। तो स्वाभाविक तौर पर हर कार्यकर्ता को किसी एक मसले पर संतुष्ट नहीं कर सकते। कार्यकर्ताओं का क्या काम है सरकार से और क्या काम है कार्यकर्ताओं का संगठन से? सरकार से कार्यकर्ता को कोई सीधा वास्ता नहीं है, उसको ना तो नाली बनवानी है, उसका काम पार्षद का काम है, पार्षद देखेगा, उसको पार्षद से बात करना चाहिए। उसको कोई सड़क नहीं बनवानी, कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लाना है, उसके लिए उसको मुख्यमंत्री वहाँ बोलना पड़े, उसको अपने विधायक को बोलना चाहिए, वहाँ की डिमांड आनी चाहिए, वहाँ से काम होगा। तो सारी चीज़ें बटी हुई हैं, लेकिन अधिकारों पे अतिक्रमण करके अधिक की चाह जहाँ आ रही है उसके कारण ये बातें बार बार निकल के आती हैं, ये फैलाई जाती हैं। कार्यकर्ता असंतुष्ट है। कोई कार्यकर्ता बीजेपी का मुझे नहीं लगता कि कोई भी फैलाने वाले बीजेपी के लोग हैं ना। हाँ, वही लोग फैलाते हैं, वही लोग फैलाते हैं, क्योंकि आपका एक काम हो गया, आपको 100 काम कराने, एक हो गया तो आप फिर उसके बाद 10 लेके पहुंच जाते हैं। तो कोई कितने काम करेगा आपको, उसका भी एक लिमिटेशन होती है हर चीज की। जैसे अभी तबादले हुए तो उसकी भी एक सीमा तय थी, कितने % तबादले होंगे, कितने नहीं होंगे। मैं अपनी आंखों देखी उदाहरण बताता हूं। खुद का कोटा है, दूसरे मंत्रियों कोटा है, दूसरे नेताओं का हम तो नीचे कार्यकर्ता हूं, मैं अपना आंखों देखा उदाहरण बता रहा हूँ। एक विधायक जी जो है अपने विधानसभा क्षेत्र के नहीं, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें विधानसभा क्षेत्र के लोगों का 6वीं, 7वीं, 8वीं विधानसभा क्षेत्र में तबादले की सिफारिश लेकर किसी मंत्री के पास पहुंच रहे थे, जिसके विभाग से जुड़े हुए कर्मचारी जो उनके क्षेत्र के निवासी नहीं थे, जो उनके क्षेत्र में कार्यरत नहीं थे। लेकिन ये कार्यकर्ता की चाह होती है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसी चीजें पूरी नहीं हो सकती हैं। जहाँ तक संगठन की बात है तो हेमंत खंडेलवाल जी ने जो लाइन दी है पार्टी को, तो निश्चित तौर पर आपको, यदि क्योंकि उनको एक गतिशील संगठन मिला हुआ है और यदि ये अब शांत हो जाएंगे, लोग यही चक्कर काटते रहेंगे, तो वो स्थिति नहीं रहेगी जो पिछले दौर में चुनावी साल था लगातार। तो बड़ी गति से लोग काम करते रहे, नए कार्यकर्ताओं की फौज आई है, तो स्वाभाविक तौर पर नीचे वो मोबिलाइज रहे। वहाँ से जो आएंगे तो फीडबैक भी आएगा, जब हम बैठकों में आएंगे और जाएंगे वहाँ पर प्रभारी जिनको बनाते हैं वो जाएंगे तो फीडबैक भी लेकर आएंगे, कहाँ क्या चल रहा है, संगठन का कामकाज कैसा चल रहा है। अपने परिवार को लेकर उन्होंने ये साफ कर दिया कि भाई चूंकि मैंने जैसे कहा कि वो कार्यकर्ता रहे हैं पार्टी में, हर किसी से मिलते रहे, छोटे बड़े लोगों से, तो उसकी भूमिका में उससे जो संपर्क में आया उसका कोई बेजा उपयोग ना कर ले यहाँ पर। तो उस चीजों को लेकर वो लोगों को सतर्क करते हुए दिखाई दिए। जब ट्रांजेक्शन पीरियड में सत्ता के दलाल सक्रिय हो जाते हैं, कुछ सरनेम का फायदा उठाने का प्रयास करते हैं, कुछ जिले का फायदा उठाने का, साथ में उठक बैठक का, क्योंकि फोटो को दिखाकर प्रभावित कर लेते हैं लोगों को। मान लो जब छिंदवाड़ा के चुनाव प्रभारी थे, उस दौरान लोगों के घरों पे खाना हो रहा है, उठक बैठक हो रही है, और वही ये आदमी अब उनका इस्तेमाल कर ले, तो बहुत सारी चीजों से बचाव के लिए वो ये बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि बहुत सधे हुए कार्यकर्ता है, उनके पिताजी भी बीजेपी में रहे लंबे समय से, तो उनको सारी चीजों की समझ है, उसी दिशा में जा रहे हैं। लेकिन एक जो बड़ी बात यहाँ पर मुझे समझ में आती है, जो उन्होंने भी कही कि जिलाध्यक्षों को उन्हें निर्देश दिया कि सांसद विधायकों के साथ जो है आप भोजन करें, हफ्ते में 1 दिन, महीने में 1 दिन। तो ये अच्छी परंपरा वो डाल रहे हैं, यदि इसका कितना अमल वो कर पाते हैं वो देखने वाली। दूसरी बड़ी बात जो यहाँ पर समझ में आती है, 20 साल से पार्टी की सरकार है, आपने जो है 20 साल में हम मेरे देखते देखते 8 अध्यक्ष हो गए। पहले अध्यक्ष जब आए थे, जब सरकार बनी थी, तब से बीजेपी कह रही है जिलों में अपने कार्यालय खोलने हैं। लेकिन मनोज जी, ये बड़े आश्चर्य का विषय है कि भोपाल राजधानी जो प्रदेश की, जहाँ प्रदेश कार्यालय चलता है, वहाँ पे बीजेपी का जिला कार्यालय नहीं है, किराए की भवन में चल रहा है जिला कार्यालय। ग्वालियर, जहाँ से बड़े बड़े अध्यक्ष हुए, नरेंद्र सिंह तोमर 2 बार अध्यक्ष रहे, प्रभात झा अध्यक्ष रहे, उस पूरे अंचल बड़े नेता रहे, कई नेता वहाँ से प्रभावी रहे, कई मंत्री रहे, ग्वालियर में कार्यालय नहीं है। तो ये जो चीज कमियां हैं, आप केवल बोलने से काम नहीं चलेगा, ये जो कमियां उसको आपको पूरा करना पड़ेगा, उसको दूर करना पड़ेगा। मुझे एक और छाया वहां पे दिखती है प्रभात झा की।
प्रभात झा जब अध्यक्ष बनकर आए थे तो उन्होंने एक 37 सूत्री सुचिता फार्मूला दिया था। लगभग कुछ वैसे ही बातें करते हुए भी हेमंत खंडेलवाल जी दिख रहे हैं। उन्होंने कोई लिखित फार्मूला तो नहीं दिया है सुचिता का, लेकिन वो सुचिता की जो बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उस पर अमल भी उनको ही उसी शक्ति से ऊपर से कराना होगा, तब जाके नीचे तक अमल उस पर हो पाएगा। तो ब्रजेश जी आप कैसे देखते हैं, क्योंकि एक और चीज़ कही है ना उसमें कि जो लंबे समय हमने देखा बीडी शर्मा के समय कि जिला अध्यक्ष क्यों नियुक्ति हो गई, लेकिन उसमें जो कार्यकारिणी बनना थी वो नहीं हुई है। और जो प्रभु जी ने कहा कि जिला अध्यक्षों को जो नसीहत दी गई है, तो कई जगह हम देख रहे हैं कि नेताओं से टकराव, उनकी इच्छा का अध्यक्ष नहीं बना है तो उनको साथ लेके चलना। और जब ये 30 तारीख तक अगर ये सूची तैयार कर ली जाए जैसा अध्यक्ष का है, तो उसका लेकर भी टकराव देखने को मिलेगा, उसका भी निकाल उन्हीं को करना पड़ेगा। देखिए मनोज जी, उसी की कोशिश की जा रही है। यदि वो कह रहे हैं सांसदों विधायकों के साथ बैठिए, आप भोजन कीजिए, तो जब आपके साथ बैठेंगे समन्वय बनेगा। समन्वय बनाने की कोशिश हो रही है। सत्ता का काम, जब लगातार आप सत्ता में हैं तो संगठन को आप वैसे तो आप मजबूत कर नहीं सकते हैं कि विरोध करके, सत्ता के विरोध करके मजबूत कर सकते हैं। आप सक्रियता से आप अपने को और आगे बढ़ा सकते हैं। जो गतिशीलता जो प्रभु जी कह रहे थे जो मिली हुई है, उसी को आपको आगे बढ़ाना है। तो जब आपके प्रदेश पदाधिकारी दौरे करने लगेंगे तो आपकी आधी समस्या वहाँ समाधान हो जाएगा। जो दौरे करेंगे तो निश्चित तौर पर फीडबैक आएगा कि क्या कमियां हैं, कहाँ पे कार्यकर्ता सक्रिय, कहाँ पे नहीं है। जब नेताओं के साथ आप बैठक करेंगे तो जो छोटे मोटे मनमुटाव हो जाते हैं वो दूर हो जाएंगे। समन्वय बनाने की कोशिश होगी, सत्ता से भी और संगठन की। तो जब आप बैठेंगे तो जो टकराव की बात आ रही है कि नियुक्तियां होंगी, उसमें टकराव की बात आएगी। तो जब बैठ के बहुत सारी बातें होती हैं तो टकराव आधा 50% तो कम हो जाता है कि भाई आपके ये लोग हैं, इनको यहाँ नहीं कर पाते तो यहाँ इसमें एडजस्ट कर लेंगे। एक तरह तो ऐसा होता नहीं है कि जो नेता है वहाँ के वो सब चाहें कि पूरे के पूरे उन्हीं को मिल जाए, संगठन की ना चले। और जो जिलाध्यक्ष मिले हैं, ऐसा नहीं है कि जिलाध्यक्ष पहले से नियुक्त हो गए तो वो प्रदेश अध्यक्ष की नहीं सुनेंगे, मनमानी करने लगेंगे। बीजेपी कोई कांग्रेस का तो हाल है नहीं है कि वो कहने लगे कि साहब हमको तो दिल्ली से चयन किया है, हमारे तो नियुक्ति दिल्ली से हुई है तो दिल्ली वाले हटा सकते हैं। तो बीजेपी में अनुशासन तो पहले से ही है। आप उसको किस तेजी से और सक्रिय कर सकते हैं, आप अध्यक्षों का, जिला अध्यक्षों को किस तरह से बेहतर उपयोग कर सकते हैं, पदाधिकारियों का बेहतर उपयोग कर सकते हैं, ये जो अध्यक्ष होता है उसकी नेतृत्व क्षमता यहीं तो नजर आएगी। जो वो नसीहतें दे रहे हैं कि भाई आपको करना है, नया नया अध्यक्ष की एक तो आप जब हाव समझ जाते हैं कि क्या चाहते हैं अध्यक्ष, तो उस अनुरूप मैं देखता हूं कि संगठन काम करने लगता है। और बीजेपी में जिस तरह से कार्य योजना बनती है, यदि प्रदेश इकाई के लिए कुछ मिल रही है, यदि आप पदाधिकारियों को जिम्मेदारी देंगे तो निश्चित तौर पर उसका फायदा होगा। और फायदा तब होगा ना जब आप उसका मॉनिटरिंग करने लगेंगे। जब अध्यक्ष कह रहे हैं कि आपको दौरे करना है तो आप दौरे कर रहे हैं तो उसकी मॉनिटरिंग हो जाएगी। हम देख रहे हैं सांसदों की मॉनिटरिंग होती है, विधायकों की होती है, सांसदों की, पार्षदों तक की होती है कि आप जिले की जो बैठकें हो रही हैं वो वहां पे आप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं पार्षद, ये तक रिपोर्ट पार्षदों को देना पड़ती। तो बीजेपी के एक अपना सिस्टम है, उनको ऐप में डाउनलोड करना पड़ता है कि भाई मैं संगठन की बैठक में, बीजेपी बैठक में ये कहा हूं, वो पूरा देखा जाता है, चेक किया जाता है। तो एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। उस सिस्टम को और मजबूत करने की बात की जाएगी। तो तब मजबूत करने की बात ऊपर से ही की जाएगी। सफाई होगी तो ऊपर से ही होगी। कार्यकर्ताओं पर आप सीधी जिम्मेदारी नहीं ठोक सकते हो ना। जब आपके प्रदेश पदाधिकारी सक्रिय होंगे तो कार्यकर्ता भी सक्रिय हो जाएगा। और जब कार्यकर्ता से उनका संवाद होगा, जिलाध्यक्ष को अपने कार्यकर्ताओं से संवाद होगा, तो जो शिकायतें भोपाल तक आ रही हैं, जो चीजें सुनवाई करने के लिए कार्यकर्ताओं को भोपाल तक भी आना पड़ रहा है, तो मुझे लगता है वो जिलों पर ही समाधान हो जाएगा। जैसे कहता था कलेक्टर सुनवाई कर ले, एसपी सुनवाई कर ले, तो डीजीपी की जन सुनवाई में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुख्यमंत्री के पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक जो व्यवस्था थी, मुझे लग रहा है कि वो और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो उसी सिस्टम का हिस्सा रहे हैं ना। जो बीडी शर्मा ने काम किया है वो देखते रहे नजदीक से। अब उसको और कैसे बेहतर कर सकते हैं, उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, कार्यकर्ताओं को कैसे संतुष्ट कर सकते हैं। यदि कोई नाराजगी भी है, क्या मंत्रियों को कार्यालय में बैठाने की जो पहले बात चली थी वो कोई प्रयोग करने वाले हैं। वो ये जो प्रयोग उन्होंने कर रहे हैं, एक तरह से जो कहा कि सांसदों के साथ बैठक कीजिए, आप भोजन कीजिए, तो कार्यकर्ताओं के साथ जब नेता बैठक भोजन करेगा, मंत्री अब जिले के दौरे पर जाएंगे, वो कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, उनके घर जाएंगे या उनके साथ भोजन करेंगे, तो मुझे लगता है कि इससे जो कार्यकर्ता में एक जोश आएगा, सक्रियता बनी रहेगी और उसको उत्साहित होगा, तो उससे फायदा बीजेपी को ही होगा। तो उस दिशा में काम करते हुए मुझे लगता है कि हेमंत खंडेलवाल नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। तो शुक्ला जी, एक और परंपरा रही है ना कि जिलों में प्रभारी मंत्रियों का जिले में जाना, तो फिर एक व्यवस्था ये फिर परमानेंट लागू कर दी जाए सख्ती से, कम से कम तो बहुत सारा निराकरण जिलों में हो जाए, कार्यकर्ताओं को भोपाल ना आना पड़े। एक परंपरा और पार्टी के भीतर थी कि जो भी मंत्री जाएगा, जिस जिले में भी जाएगा, तो पार्टी कार्यालय में भी जाएगा और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक भी करेगा, उनसे रात्रि विश्राम भी करेगा, वहां रात्रि विश्राम भी करेगा। लेकिन देखिए, जो चीजें आप जो है कहते हैं, क्या उसको आप कार्य रूप में परिणित कर पाते हैं? आपकी आवाज नहीं आ पा रही शुक्ला जी। तो प्रभु जी, एक और सिस्टम को थोड़ा प्रभावी करना पड़ेगा। जो संगठन महामंत्री की एक बीजेपी में पद होता है, चूंकि संभागीय संगठन महामंत्री खत्म कर दिया आपने, और जो प्रदेश के हैं
वो ताकतवर हो जाए तो एक निराकरण वहीं उस स्तर पर होने लगे, ताकि एक डर भी रहे और एक अनुशासन भी बना रहे। हाँ, निश्चित तौर पर जो जिला संगठन मंत्री, संभागीय संगठन मंत्री व्यवस्था खत्म की है, उसका नुकसान तो बीजेपी को हुआ है, लेकिन चूंकि चुनावी आपकी जीत है तो इसलिए उसको उस तरीके से नहीं देखा गया। जो जिले की समस्याएं थी, जो बात आती है मनमुटाव की, भेदभाव की, जो शिकायत की, तो वो वहीं सुन ली जाती थी, वहीं समाधान हो जाया करता था पहले। इस भूमिका में जो महामंत्री जो हैं, उनको किसी को एक दायित्व देने की व्यवस्था की गई है। जिले में जिले एक महामंत्री देखता है, जैसे प्रदेश में कार्यालय का प्रभार एक महामंत्री को दिया जाता है, लेकिन उसका उतना वो नहीं है ना प्रभाव, या कह सकते हैं कि डर नहीं है। नहीं, वो तो जिले की समस्या, जैसा मैंने कहा ना मनोज जी, यदि किसी मोहल्ले में यदि नाली साफ नहीं हो रही है, उसकी शिकायत वो तो प्रदेश कार्यालय में आके कर रहा है कि पार्षद नहीं सुन रहा है मेरी, और ये तो फिर अनुचित है उसका आना। उसका तो समस्या का समाधान ही वहीं पर होना है। वो यदि पार्षद नहीं सुन रहा है तो अपने जिलाध्यक्ष से बात करे, जिलाध्यक्ष नहीं सुन रहा है तो प्रभारी से बात करे। वो एक व्यवस्था जो है वो है व्यवस्था, लेकिन चूंकि कार्यकर्ता को यहाँ आना है, चेहरा दिखाना है, उसको अपनी बात करनी है, बैठकों में कुछ ना कुछ बोलना है, तो इसलिए वो अपनी बातों को यहाँ पर रेखांकित करता है। इतनी सारी हमने प्रदेश कार्य समिति की बैठक देखी, कौन जिलाध्यक्ष को जब मौका दिया जाता है 3-4 के अलावा कोई जिलाध्यक्ष कोई समस्या गिनाता हुआ आज तक देखा गया? कोई समस्या नहीं गिनाता है। वो आमतौर पे यही कहते हैं कि भाई इससे चुनाव में कई जगह तो खुद ही समस्या बने हुए हैं ना। हाँ, तो ये सारी चीजें, चूंकि उनका समाधान वहीं पर होना है निचले स्तर पर, तो वहीं पर उसका समाधान किया जाए। अब जो हेमंत खंडेलवाल जी जो कह रहे हैं दौरे की बात कि जाएंगे, बैठकें करें जिलाध्यक्ष मंत्रियों के साथ, तो बहुत सारी चीजें वहां पर भी निकल जाएंगी। विधायकों के साथ बैठेंगे तो समन्वय वहां पर भी होगा। जिला कार्यालय में कार्यकर्ता जाके अपनी बात कर ही सकता है, वो यदि विधायक जी के साथ बैठेंगे तो वहां पर उस समस्या का समाधान वो निश्चित तौर पर बात करेंगे तो निराकरण उसका हो सकेगा। इस तरीके की व्यवस्थाएं बनाने का प्रयास हो रहा है। राजनीतिक दल है तो उस तरीके की शोर शराबा ये सारी चीजें आती रहती हैं, वो आती रहेंगी, और व्यवस्था जैसी चल रही है मुझे लगता है वैसी बीजेपी की अपनी चलती रहेगी। ना वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा शुचिता की बात होने वाली है, क्योंकि ये सब चीज़ें कहने की होती हैं, ना बहुत ज़्यादा वहाँ पर कड़वाहट आने वाली है, क्योंकि सबको एक दूसरे से काम पड़ना है। जो आज नेता है उसको कल कार्यकर्ताओं से चुनाव में जाना है, तो सारी चीज़ों का समन्वय समय के साथ वहाँ पर अपने आप निकल जाता है। और जो नेता पता नहीं कल कब कार्यकर्ता हो, ये भी एक बीजेपी में अचानक से हो ही जाता है। जी शुक्ला जी, आप कुछ कह रहे थे, अधूरी रह गई आपकी बात। नहीं, मैं ये कह रहा था कि बहुत सख्त प्रदेश अध्यक्ष जो होता है वो कार्यकर्ताओं के बीच में लोकप्रिय नहीं होता है। ठीक है, आप प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल मिले हैं, वो काफी सुस्ता की बातें कर रहे हैं, नीतिगत बातें कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को नसीहत दे रहे हैं, लेकिन अगर सत्ता सुख नहीं मिलेगा कार्यकर्ता को, तो कार्यकर्ता फिर ना तो आपके संगठन का काम करेगा ना आपकी बात सुनेगा। तो आपको जब अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करना है तो या तो आप उसको जिले में कर दीजिए, जैसा प्रभु पटेलिया जी अभी कह रहे थे, या फिर उसको फिर भोपाल आने की छूट दे दीजिए, वो कहीं तो अपने कार्य कराएगा। लेकिन वो संतुष्टि का पैमाना भी तो तय करना पड़ेगा ना, कि वो संतुष्टि का लेवल क्या होगा। और जब कार्यकर्ता ने देख लिया है ना, बारिश का सीजन है, तो हम देखते हैं ना कि बाढ़ के लिए भी हमको एक लेवल लगाना पड़ता है कि इतने मीटर बाढ़ का खतरा है, इसके ऊपर खतरे का निशान है। 15 माह में देख लिया ना उसी कार्यकर्ता ने कि जब सत्ता नहीं होती, हमारी छत्र छाया नहीं होती, तो उसका दुष्परिणाम क्या होता है। तो ये तो उसके लिए सबक है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे देश का नेता कभी संतुष्ट नहीं होता है। जिस दिन वो संतुष्ट हो जाएगा तो उस दिन तो जनता का कल्याण हो जाएगा, उसी का पेट नहीं भरता, इसलिए देश की जनता भूखी और 80 करोड़ लोगों को जो है, तो ये भी तो बड़ा संकट है ना। नेता संतुष्ट हो रहा है ना, वो वोटर को संतुष्ट कर पा रहा है, लेकिन ये है कि सब बारी बारी से एक दूसरे को संतुष्ट करने का दिखावा जरूर करते नजर आ रहा है। हो सकता है ये जो बैठक है ये दिखावा ना हो। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद शुक्ला जी आपका। तो नसीहत पर सियासत, और कांग्रेस ने भी जो बात की है वो अपने संगठन की, उनकी अपनी एक परंपरा है, वो उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किसी राजनीतिक दल को आप क्या कैसे दिशा निर्देश से चला सकते हैं, लेकिन ये भी उतना ही ज़रूरी है कि किसी संगठन को आपको चलाना है तो उसके लिए अनुशासन पहली और आखिरी प्राथमिकता है। अब वो अनुशासन किस लेवल का हो और कार्यकर्ता उसको कितना मानते हैं, ये बड़ा देखना दिलचस्प होता है। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।